हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एनर्जी स्टोरेज इन ए कैपेसिटर यानी धारिता में संचित ऊर्जा। धारिता में कितना संचित ऊर्जा होगा ये यहाँ पे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम धारिता बनाते हैं पहले कैपेसिटर ऐसे। ये क्या हो गया धारिता, एक पे प्लस क्यू आवेश और एक पे क्या रहता है माइनस क्यू आवेश। प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश क्या बन जाता है धारिता बन जाता है। तो देखिए परिभाषा में लिखा हुआ है किसी संधारित्र को आवेश देने पर कार्य करना पड़ता है, यह कार्य संधारित्र का संचित ऊर्जा कहते हैं। मतलब जैसे ही इसको आवेश देंगे तो क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। जब कार्य करना पड़ेगा तो वही कार्य किसके बराबर हो जाएगा, इस संधारित्र में संचित ऊर्जा के बराबर। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्त W बराबर U हो जाएगा, क्योंकि संचित ऊर्जा को हम कैसे सूचित करते हैं U से। देखिए यहाँ इसे U से सूचित किया जाता है। अब देखिए यह कैसा राशि है, यह एक अदिश राशि है। तो चलिए कैसे हम फार्मूला निकालेंगे यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात होता है कि सूक्ष्म आवेश dq संधारित्र पर देने पर कार्य। देखो लिखते हैं यहाँ सूक्ष्म आवेश को क्या बोला जाता है dq लाने में किया गया कार्य। जब हमको कार्य पता हो जाएगा, dq लाने में किया गया कार्य dw उत्पन्न होता है। क्या चीज dw उत्पन्न होता है। यहाँ पे ध्यान में रखना, जब dq आवेश को ला रहे हैं तो कितना कार्य करने पड़ रहा है dw। तो dw कार्य करने के लिए है यहाँ पे, तो क्या मिलेगा एनर्जी छोटा सा मिलेगा। यानी dw का मतलब क्या हुआ छोटा सा कार्य। तो छोटा सा क्या मिलेगा, छोटा सा मिलेगा एनर्जी। लेकिन हमको छोटा एनर्जी निकालना नहीं है, हमको क्या निकालना है बड़ा एनर्जी। तो बड़ा वर्क मिल जाएगा तो हमको बड़ा एनर्जी निकल जाएगा, यानी कि U निकल जाएगा। U कैसे निकलेगा, जब W निकल जाएगा तब। अब देखिए यहाँ पे V बराबर एक सूत्र होता है W/Q। V बराबर W/Q। तो ऐसे ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं V बराबर dW/dQ, क्योंकि छोटा सा हम आवेश ला रहे हैं तो छोटा सा क्या मिलेगा कार्य मिलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं dW = VdQ। ये छोटा सा हमको वर्क मिल गया। यहाँ पे क्या मिला दोस्त, छोटा सा वर्क मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखते हैं Q आवेश लाने पर किया गया कार्य। मतलब छोटा सा आवेश लाए तो इतना वर्क मिला, तो पूरा आवेश Q आवेश। देखो यहाँ Q आवेश है तो Q आवेश यहाँ देखो ना, यहाँ Q आवेश। तो Q आवेश लाएंगे तो कितना वर्क करने पड़ेगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आवेश Q को लाने में किया गया कार्य W है, चाहे W होता है, किया गया कार्य W होता है। तो ये W कैसे निकलेगा, भागना मत दोस्त। छोटा छोटा वीडियो में आपको सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, छोटा छोटा वीडियो में एकदम। चलिए देखिए अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं dW का इंटीग्रेशन क्या होता है,
W होता है दोस्त, क्या होता है W। अब आवेश को कहाँ से कहाँ ले जा रहा है, 0 से Q तक, माने कि पहले DQ लाए फिर छोटा छोटा आवेश लाएं तो कहाँ तक लाएं, Q ला रहे हैं, माने 0 से कहाँ तक लाएं, Q तक। तो Q हम यहाँ पे लिख दिए। बात समझ में आ रहा है ना, 0 से Q कैसे आया, पहले आवेश नहीं था, कुछ नहीं लाए, फिर धीरे 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 करके छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा करके पूरा आवेश ला दिए Q पूरा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से Q तक। और DW के जगह पे देखो दोस्त क्या है, VDQ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं VDQ। अब देखो V बराबर सूत्र क्या होता है, तो पहले सबसे पहले जानना पड़ेगा Q बराबर, तो Q बराबर सूत्र होता है C इंटू V। ये कब इंटीग्रेशन होता है, जब यहाँ Q रहे तभी इंटीग्रेशन होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर यहाँ x रहता तो यहाँ क्या होना चाहिए इंटीग्रेशन के लिए, dx रहना चाहिए। अगर यहाँ t रहे तो यहाँ क्या रहना चाहिए, dt होना चाहिए। ये आप सीखे होंगे मैथ में। हाँ सर सीखे हैं ना, हाँ सर सीखे हैं, ठीक। आप आई होप कि आप सीखे होंगे ये बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लिख सकते हैं V बराबर Q बटे C। Q है चार्ज, C है धारिता, C क्या है धारिता है। तो अब लिख सकते हैं ऐसे, क्या ऐसे लिखने में कोई बुराई है, 0 से Q तक, और V बराबर ऐसे लिख सकते हैं Q बटे C। यहाँ क्या लिख सकते हैं DQ। अब देखो दोस्त, क्या ऐसे हम लिख सकते हैं W बराबर 0 से Q तक और 1 बटे C गुने Q, यहाँ DQ। तो 1 बटे C क्या है, कांस्टेंट है। ये जो है 1 बटे C, ये है मेरे दोस्त कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो निकालो बाहर, चोर है साला कांस्टेंट चोर रहता है। तो 1 बटे C घर से बाहर निकालो, 0 से कहाँ तक, Q तक। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, लिखेंगे अब Q DQ। अब इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। अब मालूम होना चाहिए कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 और बटे n प्लस 1। तो ऐसे ही x के जगह पे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हम मेरे सखा जो हैं वो सुनिए, क्या होना चाहिए, यहाँ Q है तो Q यहाँ DQ है। तो क्या होना चाहिए इसका इंटीग्रेशन, इसका होना चाहिए Q के जगह n के जगह पे क्या है मेरे दोस्त 1 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q, यहाँ पे 1 प्लस 1 और बटे नीचे क्या 1 प्लस 1, क्या मिल गया हम लोग को, मिल गया Q स्क्वायर बटे 2। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। देखो इधर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं W इजकल टू, अब लिख सकते हैं ऐसे 1 बटे C, और यहाँ इंटीग्रेशन किए, देखिए तो क्या मिला हम लोग को, Q स्क्वायर बटे 2। यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक लिमिट इधर रखा जाता है, राइट साइड कौन है हमारा, ये वाला इधर है, तो इधर 0 से कहाँ तक, Q तक। यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब देखो W इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे C छोड़ दो, अब लिमिट रखो Q स्क्वायर बटे 2 माइनस Q के जगह पे रख दो क्या 0, तो 0 रख देंगे यहाँ पे, क्या हम लोग को वर्क इजकल टू मिल जाएगा। Q स्क्वायर बटे 2 माइनस 0 के घटाएंगे तो क्या मिलेगा, Q स्क्वायर बटे 2 ये मिल जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं Q स्क्वायर में से 1 से गुना होगा तो लिख सकते हैं Q स्क्वायर बटे 2 में C से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2C। यानी कि एक फार्मूला मिल गया हम लोग को, W बराबर क्या Q स्क्वायर बटे 2C। और यहाँ पे देखो ऊपर लिख चुके हैं हम कि वर्क जो है एनर्जी में बदल जाता है। यहाँ पे आप पढ़े होंगे क्लास 11th में भी, वर्क इज फ्रॉम ऑफ एनर्जी, यानी कि कार्य ऊर्जा का ही रूप है। तो देखिए नहीं पढ़े तो देखिए यहाँ पे जब वर्क निकाल दिए तो हम लिख सकते हैं W बराबर U। हाँ सर लिख सकते हैं आप लिखिए सर, स्वतंत्र है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे U बराबर हम लोग क्या मिल गया फार्मूला, Q स्क्वायर बटे 2C। ये फर्स्ट फार्मूला, 3 फार्मूला होता है और निकालते हैं हम। Q बराबर एक सूत्र होता है यहाँ पे C भी, ये वाला फार्मूला लगा दिए C भी, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या U बराबर ऐसे Q के जगह पे क्या लिख सकते हैं
सी भी, क्यू के जगह पे सी भी, और ये होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है इसलिए, और नीचे क्या लिख देंगे 2c लिख देंगे। अब देखो जरा, देखो 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 दोस्त, देखो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या भी स्क्वायर, और नीचे क्या 2c, और देखो एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो यू बराबर हम लोग क्या मिला, यू बराबर मिल गया एक फार्मूला, और आ गया एक और फार्मूला 1/2 CV², 1/2 CV²। अब देखो एक और फार्मूला होता है, यहाँ निकाल देते हैं, यहीं पे यहाँ पे निकाल देते हैं दोस्त। देखो मेरे भाई, C बराबर एक फार्मूला ये भी हो सकता है, C बराबर ऐसे लिख सकते हैं Q/V, जब Q बराबर C भी तो C बराबर लिख सकते हैं ना Q/V, हाँ सर लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं U, अब यहाँ पे रख दो 1/2 और गुण, अब यहाँ पे देखो C के जगह पे क्या लिख सकते हैं, C के जगह पे लिख सकते हैं Q/, यहाँ पे देखो, यहाँ पे C बराबर Q/V, यहाँ पे Q/V होगा, यहाँ पे देखो ना Q/V। अरे भाई Q बराबर C भी तो C बराबर Q/V ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q/V। यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये वाला है V² है, तो यहाँ पे लिख देंगे V², और V² से V कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिल गया, U बराबर एक और फार्मूला मिल गया QV/2, QV/2, ये मिल गया हम लोग को। यही 3 फार्मूला निकालना था। देखो ये कैसे कैसे यूज करना है। पहले अगर हमारा कैपेसिटर पे चार्ज दे रखे, क्या दे रखे, चार्ज दे रखे, तो ये फार्मूला लगा देना है। अगर चार्ज ना दे रखे, कैपेसिटर में वोल्टेज दे रखे, ये देखो वोल्टेज माने विद्युत विभव दे रखे, आधारिता दे रखे C बराबर 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, चाहे 4 फैराड, तो ये फार्मूला लगाना है। अगर किसी संधारित्र पे, किसी धारिता पे आवेश दे रखे और वोल्टेज दे रखे और धारिता उसका न दे पता हो, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे QV/2। तो ये अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग न्यूमेरिकल में ये अलग अलग सूत्र लगता है। आपको यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि धारिता में संचित ऊर्जा का सूत्र नहीं है, तो देखो ये सारा दे देगा फार्मूला, और एक ऐसे दे देगा U बराबर C²V/2। ये नहीं है दोस्त, ये वाला सूत्र नहीं है, तो ये वाला सूत्र नहीं मानना है, आंसर कौन हो जाएगा, यू वाला। बात सही है, यहाँ तक क्लियर है। आई होप कि ये वीडियो पसंद में आया होगा। ठीक है, तो यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।